So, hello guys, welcome to my channel Crack Easy, and today in this video we will continue trigonometry series and will find out solution to some of the proofs and to verify these identities. Okay, so these are some questions which we will gonna verify. ओके तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला रूल यही होता है कि हमें सबसे पहले LHS इक्वल्स टू RHS करना होता है। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा LHS और फिर RHS, या फिर LHS को ही ऐसे लाओ कि वो RHS के इक्वल हो जाए, ना सेम हो जाए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो मुझे RHS के इतना LHS लाना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा LHS इज इक्वल्स टू, क्या है LHS हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हमारा LHS। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे अपने जनरल फॉर्मूलेज यूज़ कर रहा हूँ। तो कोसेक थीटा की जगह पे अब मैं पहले उसको एक्सपांड कर देता हूँ। एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता ही होगा वैसे भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है एक्सपांशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ए क्या है यहाँ पे, कोसेक थीटा, बी क्या है यहाँ पे, कॉट थीटा। तो ए का स्क्वायर यानी ए की जगह पे है कोसेक थीटा, तो उसका स्क्वायर, तो कोसेक थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, फिर माइनस थीटा है यानी ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा अगर माइनस रहा तो। ठीक है, तो माइनस 2ab, तो 2a क्या है कोसेक थीटा, b क्या है कॉट थीटा। ठीक है, 2ab हो गया, प्लस b का स्क्वायर लिखना है, तो b क्या है हमारा कॉट थीटा, उसका स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आगे हमारी एक्सप्रेशन ऐसी बन गई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट, अब हमारे को ये मिल गया। अब जो कोसेक थीटा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, नाउ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपको पता है। तो LHS क्या मिल जाएगा हमें, कोसेक थीटा की जगह पे लिखना है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 कोसेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, ये ऊपर में आपको बताया मैंने, इनटू कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पर उसका स्क्वायर है इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS क्या मिल जाएगा हमें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इन दोनों को साथ में लिखता हूँ। सबसे पहले 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, माइनस फिर ये लिख देते हैं 2, अब ये 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये वाली टर्म पहले ही लिख दी बीच में। ठीक है, ये समझ गया। अभी ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट क्योंकि मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, तो LHS क्या मिल गया अब हमें, अब ये साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लिए डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये है माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा है। ठीक है, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये माइनस है और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको सेम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, क्यों रीअरेंज कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। रीअरेंज कैसे कर रहा हूँ, माइनस 2 कॉस थीटा को पहले लिखा और कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दिया मैंने। ठीक है, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा जैसे कि वैसे। क्यों अरेंज किया, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a माइनस बी का
होल स्क्वायर, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने a की जगह पे 1 रखा और b की जगह पे cos थीटा, तो आपको क्या मिल जाएगा इस फॉर्मूले में, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे रखा 1 और b की जगह पे रखा cos थीटा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है सब, प्लस b की जगह पे cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गया। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो हमें यही एक्सप्रेशन मिल रही है। ठीक है, यही एक्सप्रेशन मिल रही है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है इसको, ये किसके इक्वल हो जाएंगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या लिखा 1 माइनस b की जगह क्या लिखा cos थीटा, तो इसका होल स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन है ये इसके इक्वल हो जाएंगी, यानी इसकी जगह पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि वैसे जो पहले ही था। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा, हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये आपको पता है कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो ये माइनस में चले जाएंगे RHS में, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको अभी पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटीज आपने 9th में पढ़ी हुई है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ही आपको बताता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर है इसलिए, अपॉन इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लिया हमने, फिर यहाँ पे एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये मैंने बताया आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, बाय आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, समझा, तो और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, यानी स्क्वायर क्या होता है a इंटू ए, तो a का स्क्वायर, तो 2 बार लिख सकते हो, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा, तो ये नीचे वाले 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में और नीचे में बचा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि क्या है हमारा RHS है, बरोबर, ये RHS है, और ये क्या था हमारा LHS जो आ रहा था इधर से, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड, इसलिए हमने प्रूव कर लिया। तो ये था इस इक्वेशन का प्रूफ। अगर आपको कुछ नहीं समझा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रूफ में हमें करना क्या है, तो सबसे पहले मैंने लिखा LHS दिया है हमें cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ठीक है, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, याद रखना, जब भी बीच में प्लस का साइन है और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको करने के लिए हम करेंगे cos a इंटू cos a प्लस ये 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ, ये हो जाएगा ऐसे cos a इंटू cos a प्लस 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a अपॉन, और ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस साइन a और cos a, ऐसा। ठीक है, अब cos a प्लस cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है, क्योंकि सेम ही है, cos a तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, वैसे ये भी उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और अपने पास ये नीचे में क्या है 1 प्लस साइन a इंटू cos a। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर है हमने वैसे ही रखा, प्लस अब ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है, अब इसको ब्रैकेट हम खोलेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बराबर। तो अगर यहाँ पे a क्या है 1 है, बराबर, ये इससे कंपेयर करो, साइन a क्या है b है,
तो ए का स्क्वायर यानी क्या होगा, ए यानी 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसकी जगह पे लिखे है साइन ए का होल स्क्वायर, तो 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ये 2ab ए की जगह पे 1 बी की जगह पे साइन ए प्लस बी का स्क्वायर यानी बी क्या है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और नीचे में क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन अपॉन बोला मल्टीप्लाई कॉस ए, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, समझ गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब हमें पता है ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर वैसे के वैसा ही 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा, अब हमें पता है नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, तो हमने इसको काय से रिप्लेस कर दिया 1 से, प्लस अब हमारे पास ये दोनों बचे तो मैं उसको वैसे के वैसे लिख देता हूँ 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये 1 कहाँ से आया पता चल गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर को हमने 1 लिखा तो ये वहाँ से आया है, और बाकी बचा वैसे के वैसे, तो 2 प्लस 2 साइन ए बच जाएगा यहाँ पे, और नीचे में रह जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं आने 1 बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो साइन ए बच गया। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, पहले का जैसे के वैसे। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। अगर प्लस रहता तो ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल जैसे यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे बच गया 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो 2 अपॉन कॉस ए, अब हमें पता है 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, ये आपको पता है, तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 2 1 से 2 ही होता है, तो ये मिल जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए, तो ये क्या है, यही क्या है हमारा RHS, तो हम इसलिए लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, हमने ये 2 से के यहाँ पे ला लिया, और ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे ला ली, तो ये LHS इक्वल टू RHS हो गया, ये भी LHS इक्वल टू यहाँ पे LHS ही आ रहा था इधर से, तो LHS इक्वल टू 2 से के इज इक्वल टू RHS, तो ये आ गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। आपको इसमें LHS इक्वल टू RHS कंडीशन लानी ही पड़ेगी तभी आपको क्वेश्चन करे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइज।